आज हम लोग गुणनखंडन के बिल्कुल शुरुआती बिंदु को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने गुणनखंडन के शुरुआती बिंदु को दिखाया था, लेकिन अगर जिन बच्चों को वहाँ पे अच्छे से समझ में नहीं आया हो वे फिर से देख सकते हैं और उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। मैं आज गुणनखंडन के एकदम छोटे से बिंदु को लेकर के बड़े से बिंदु तक ले जाने का प्रयास करूंगा। सामान्य तौर पे इसको गुणनखंडन का रिवीजन क्लास कहा जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि गुणनखंडन का मतलब होता है गुना के रूप में खंडन। अगर आपको गुणनखंडन का परिभाषा बनाना हो तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी दिए हुए बीजीय व्यंजक के पद को गुना के रूप में जब खंडित किया जाए तो उसे गुणनखंडन कहा जाता है और इंग्लिश में उसे फैक्टर कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं बीजीय व्यंजक के विषय में। हमने आपको बताया था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों के मिलने से बनने वाले पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। और बीजीय परिभाषा को हमने बीजीय व्यंजक वाले वीडियो में भी अपलोड किया था और आपने देखा होगा, और जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी ये बात पता होगा। तो मैं अब देख रहा हूँ कि बीजीय व्यंजक अर्थात एक या दो से चर और अचर राशियों के मिलने से जो पद बनता है उसको बीजीय व्यंजक के रूप में कहा जा सकता है। चर संख्या अर्थात वैसी संख्याएं जिसका मान स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहता है चर राशि कहलाता है, जैसे कि एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह। और अचर राशि जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है, जैसे कि 10, 5, 50, 100, ये सब अचर राशि है। अब इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो एक पद बनता है 10x²। ठीक है, तो यह हुआ बीजीय व्यंजकीय पद। ठीक है, तो इसी व्यंजक को जब हम गुना के रूप में बदल देते हैं तो वह गुणनखंडन या फैक्टर कहलाता है। समझ गए। अब यह जो है सबसे शुरुआती बिंदु में होती है। अगर अचर राशियों का अगर हमको गुणनखंडन तोड़ना हो, जैसे कि 10 को तोड़ना हो, तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था 10 को जब हम तोड़ेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो इसमें होता ही है कि छोटे अंक से काटते हैं। आप एलसीएम वगैरह बनाए होंगे तो आपको पता होगा। तो 10 को जब हम विभाजित करेंगे तो यह 2 से विभाजित होगा और 5 बार में पूर्ण रूप से कटेगा। तो यह कहलाता है, यह जो प्रक्रिया है यह कहलाता है अभाज्य गुणनखंडन। तो अभाज्य गुणनखंडन इसे क्यों कहा जाता है, इसका भी आंसर है क्योंकि यह 2 और 5 जो आया है यह अभाज्य संख्या है, इसीलिए इसको अभाज्य गुणनखंडन कहा जाता है। अर्थात गुणनखंडन की इस विधि के तहत गुणनखंडन की इस विधि के तहत हम लोग जिसको गुना के रूप में तोड़ते हैं वह संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 10x² जो है इसको जब हम हल करते हैं इसको तोड़ते हैं तो यह भी उसी तरीके से टूटेगा। 10 तो 2 और 5 के रूप में टूट जाएगा और x² का मतलब हुआ x गुना x। इस स्थिति को हमने आपको बीजीय व्यंजक वाले वीडियो में दिखाया भी था। और तो 2 गुना 5 गुना x गुना x अर्थात यह जो मान आया यह 10x² का गुणनखंडन हुआ। अर्थात आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि यह जो संख्या है अचर राशि का गुणनखंडन है और यह जो है क्या है कि एक बीजीय व्यंजक का गुणनखंडन है। यह बीजीय व्यंजक फिलहाल एक पदी है। अब जब यह एक पदी बीजीय व्यंजक द्विपद में बदल जाए तब उसको हम कैसे गुणनखंडन तोड़ेंगे। अर्थात यहाँ पे 10x² प्लस 5x अगर लिखा जाए और इसको गुणनखंडन के लिए तोड़ा जाए तो सबसे पहला विधि होता है कॉमन विधि, जिसको हमने पहले भी बताया था। कॉमन विधि अर्थात इन दोनों में आप कॉमन लीजिए 10x² और 5x में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉमन क्या होता है। तो कॉमन का मतलब होता है कि वैसी राशि जो दोनों पद में शामिल हो। यह द्विपद में है, 2 पद है इसमें, तो इसमें भी जो चीज शामिल हो और इसमें भी जो चीज शामिल हो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, वह कॉमन कहलाता है। ठीक है, उभयनिष्ठ जिसको आप लोग हिंदी में कह सकते हैं, उभयनिष्ठ जो दोनों में शामिल हो वह कॉमन कहलाएगा। जैसे कि 10x² प्लस 5x, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है आप इसको पता लगा सकते हैं। अगर आप इसको पहले छोटे स्तर पर जब पता लगाइएगा तो आप इसको गुणा के रूप में चेंज कीजिएगा, अर्थात इसको गुणनखंडन में चेंज कीजिएगा और फिर इसको भी गुणनखंडन में चेंज कीजिएगा, तब आपको एकदम भली भांति दिखाई दे देगा कि कौन कौन सा संख्या उसमें मिल रहा है। अर्थात में 10x
एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूं 5 गुना 2 गुना एक्स प्लस अब 5x है तो 5 गुना x। अब देखिए तो दोनों में क्या मिल रहा है और देख करके बताइए। यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, मिल रहा है, उभयनिष्ठ है अर्थात कॉमन है। यहाँ 2 है और इसमें 2 नहीं है अर्थात यहाँ 2 नहीं मिल रहा है। यहाँ x है और यहाँ x है अर्थात इसमें 2 पद मिल रहे हैं, 5 मिल रहा है और x मिल रहा है, 5 मिल रहा है और x मिल रहा है अर्थात 5x जब हम कॉमन निकाल लेते हैं तो बच रहा है 2x प्लस 1। जब 5x निकल गया तो 2x प्लस 1 बच गया। आप इस कॉमन निकालने की विधि को अच्छे से समझिए, क्योंकि कॉमन निकाले बिना आप किसी भी तरीके के गुणनखंडन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। अर्थात जब एक कॉमन निकालने की स्थिति को आप समझ लेते हैं तो आप गुणनखंडन को सॉल्व करने में लगभग 20% आप सॉल्व करने का सीख लेंगे। कॉमन निकालना ऐसे कहने के लिए तो बड़ी आसान है, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लो। कहीं भी आप पढ़ते हैं, कहीं भी आप पढ़िएगा या सीखिएगा तो शिक्षक लोग कहेगा या कोई आपका मित्र दोस्त या भाई बहन कोई भी कहेगा चलो कॉमन निकाल लो, आ जाएगा आंसर। तो कॉमन निकाला कैसे जाए इसको आप देख सकते हैं कि जो 2 पद दिया गया है उन दोनों पदों को गुना के रूप में हम बदलेंगे और गुना के रूप में बदलने के बाद जो उसमें मिलेगा उसको बाहर निकाल लेंगे तो यह कॉमन कहलाता है। और कॉमन का हिंदी जो है उभयनिष्ठ होता है अर्थात जो दोनों में शामिल हो वह उभयनिष्ठ होता है। तो इस तरीके से आपने देखा 10x स्क्वायर प्लस 5x में हमने 5x को कॉमन निकाल लिया, 2x प्लस 1 बच गया। और आप ध्यान से इस पद को देखिए तो आपको पता चलेगा कि 5x और यहाँ पे कोष्ठ के बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ गुना का निशान माना मतलब समझा जाता है। आप इस बात को भी याद रखिएगा कि यहाँ गुना छिपा है, आप लिखें या ना लिखें यहाँ पे गुना छिपा है। तो गुणनखंडन के परिभाषा के अनुसार यही परिभाषा बनती थी कि जब पद गुना के रूप में खंडित हो जाए तो उसका गुणनखंडन माना जाता है। तो आपका जो 10x स्क्वायर और 5x जो था वह गुना के रूप में यहाँ पे खंडित हो गया अर्थात 10x स्क्वायर प्लस 5x का गुणनखंडन प्राप्त हो गया जो है 5x गुना 5x इंटू 2x प्लस 1। इस तरीके से आपने अचर राशि का गुणनखंडन देखा, फिर बीजीय बंधक एक पदी का देखा और द्विपदी का देखा। तो अब आपको ध्यान में रखना क्या है कि जब अचर राशि को करना होगा तो आप गुना के रूप में खंडित कर दीजिएगा और हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और एक पदी का करना है तो इसको भी गुना के रूप में कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और द्विपद को आपको करना है तो आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिएगा और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ यह 3 सवालों को आपने देखा। अब हम लोग त्रिपद गुणनखंडन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पहचाना जा सकता है यहाँ पे एक पद, द्विपद, 2 पद और 3 पद। ठीक है, बहुपद की परिभाषा में हमने आपको बताया था बहुपद के प्रकारों को, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक। और आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं, जिस व्यंजक में 2 पद हो द्विपदी कहलाएगा, जिस व्यंजक में 3 पद हो त्रिपदी कहलाएगा। इसका घात 2 है तो इसको द्विघात व्यंजक भी कहा जा सकता है, द्विघात बहुपद भी कहा जा सकता है। तो अब देखा जाए कि अब द्विघात बहुपद को या द्विपद को हम त्रिपद को हम किस तरीके से तोड़ते हैं। तो हमने आपको इसकी पिछले वाले वीडियो में भी बताया था और एक अलग अलग पॉइंट देकर के बनाया था कि सबसे पहले कॉमन निकालना है, दूसरे में फर्स्ट पद को अंतिम पद वाले पद से गुना करना है और फिर तीसरे में जो है बीच वाले पद को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ना या घटाने के बाद फिर से बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। और आपको 2-4 उदाहरण देकर के हमने उसका एक्सपीरियंस भी करवाया था आपको। तो और कुछ 10 प्रश्न हमने दिए थे और उसको बनाना था। उस 10 प्रश्नों को आपने बनाया कि नहीं बनाया, क्या किया, अब आप समझ सकते हैं। और मैं उस 10 प्रश्नों को बना रहा हूं और देखिए अगर आप बनाए होंगे तो आपका आंसर उस आंसर से मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं बनाया है तो आपने गलती किया और उसको फिर से बनाने का प्रयास कीजिएगा और तब मेरे इस वीडियो को देखिएगा और देखिएगा कि आपने जो बनाया वह सही हुआ कि नहीं। तो पहला सवाल था उसमें कि 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21। तो इस सवाल को बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले कॉमन देखें। तो कॉमन यहाँ पे देखिए 8 है और इसमें 22 है और इसमें 21 है। 8 का मतलब सम संख्या, 22 का मतलब भी सम संख्या और 21 का मतलब भी सम संख्या। अर्थात जब 2 गो सम है और 1 गो विषम है तो इसमें कोई भी मान कॉमन नहीं है। और x का मान यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x सिर्फ एक सिंगल है और यहाँ पे x है ही नहीं। अर्थात यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन है। तो एक को कॉमन निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं कॉमन वाला जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे काम नहीं करेगा। सेकेंड स्टेप यह है कि जो पहले वाले पद को अंतिम वाले पद से हम गुना करेंगे और गुना करने के बाद उसका क्या करेंगे, गुणनखंडन तोड़ेंगे। तो 8x स्क्वायर को जब हम 21 में गुना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 8 168।
ठीक है। अब 168 को जब हम तोड़ेंगे तो सबसे छोटे वाले संख्या से तोड़ा जाता है, हमने आपको पहले ही बताया है। तो 8 दूनी 16, फिर 4 84, फिर 2 से काटेंगे 42, फिर 2 से काटेंगे 21, फिर 2 से काटेंगे 3 से 7। अब हम देखेंगे कि इसमें कैसे क्या किया जाए कि यह 22 जो है क्या हो जाए कि मतलब 22 के रूप में आ जाए। तो अब सोचना शुरू करेंगे, देखिए सोचिएगा तभी जा करके यहाँ आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 त्रिके 24, 24 में 7 घटेगा तो नहीं हो पाएगा। फिर देखते हैं 2 दूनी 4, 4 सते 28 और 3 दूनी 6। समझ रहे हैं बात? आप इसको खुद से करना सीखिएगा तब आपको आएगा। मैं आपको बार बार यह बात बता रहा हूं। मैं तो अभी तुरंत आपको क्लियर कर दूंगा कि 28 में से 22 घटेगा, 28 में से 6 घटेगा तो 22 बच जाएगा, और गुना भी कीजिएगा तो 168 आ जाएगा। लेकिन यहाँ इससे मामला सॉल्व नहीं होता है। मेरे बताने से पहले आपको यह बात आना चाहिए। यदि आप अपने से इसको बना करके 22 और मतलब 28 ला लिए होंगे तो समझ लीजिए कि आपको मतलब क्या है कि फैक्टर तोड़ने आ गया। यदि आपसे नहीं आ रहा है तो आप फिर से उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ 2 दूनी 4, 4 सते 28 और 3 दूनी 6। 28 में से 6 घटाएंगे तो 22 बच जाएगा, और 28 में जो 6 से गुना करेंगे तो 168 आ सकता है। चेक कर लिया जाए। 28 में 6 से गुना करते हैं तो 8 छके 48 किया, 8 हाथ में बचा 4 और 6 दूनी 12, 4 16, 168 आ जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे। अब ये जो 3 पद था इसको हम 4 पद में व्यक्त करेंगे। अब आप यह सोच रहे होंगे कि बीच वाले पद को क्यों तोड़ेंगे। इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि यदि बीच वाला पद हम तोड़ेंगे नहीं तो यह जो त्रिपद था वह 4 पद में बदलेगा नहीं। और जब 4 पद में बदलेगा नहीं तो हम कॉमन लेंगे कैसे। अब कॉमन एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से ही फैक्टर टूटती है। बिना कॉमन निकाले आप फैक्टर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने आपको कुछ देर पहले बताया है कि कॉमन निकालने की विधि को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपको आगे हमेशा उसकी जरूरत पड़ती रहेगी। और यहाँ 22x को हम 2 भाग में बांटेंगे तो जो 3 पद था वह 4 पद में बदल जाएगा। तो आप देखिए किस तरीके से बदल रहा है। तो 22 को अब जब आप लिखिएगा तो आप लिख सकते हैं -28x और +6x। कल के वीडियो में हमने आपको यह बताया था कि जो जिसमें ज्यादा मान हो उसी मान को पहले लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 28 में जब हम 6 घटाएंगे तो -22 बचेगा। और यदि 28 में प्लस लगा देते हैं और 6 में माइनस लगा देते हैं तो 22 जो प्लस में आ जाएगा, अर्थात हमारा मान गलत हो जाएगा। इसलिए मैं चिन्ह के हिसाब से मतलब सोचूंगा और चिन्ह के हिसाब से चलने का प्रयास करूंगा। यदि आप बातों को समझ रहे होंगे तो आपको यह टकाटक बात समझ में आ रहा होगा। यदि आप नहीं समझ रहे होंगे तो आपको दिक्कतें होंगी, और आप पिछले वाले वीडियो को देखते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा, तभी आपको जो सफलता प्राप्त होगी। यहाँ 8x² में 28x है। अब यहाँ पे आप कॉमन निकालिएगा। कॉमन निकालने के लिए हमने आपको पीछे बताया है कि पहले इसको गुना के रूप में चेंज कीजिए, फिर इसको गुना के रूप में चेंज कीजिए, और फिर उसमें जो मान मिल रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए, अर्थात उभनिष्ठ संख्याओं को बाहर निकालिए। 8x² को यदि आप लिखते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और x गुना x हो सकता है। यदि आप इस चीज को यहाँ पे गुना के रूप में लिखते हैं तो मैं पहला सवाल है तो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद से मैं लिखूंगा नहीं, आपको खुद ब खुद तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि आप जब छोटे थे तो आप 2 और 2 जब उंगली में 2 और 2 निकाल करके गिनते थे 2 2 4, लेकिन आज तो आप ऐसा करते नहीं हैं। तो शुरुआती बिंदु में आपको रफ करना पड़ता है अपने दिमाग में, और उसके बाद शुरुआती बिंदु में आपको काम करना पड़ता है कॉपी पे और उसको समझना पड़ता है। लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने के बाद आप उसको खुद से करना सीख लेते हैं। अर्थात बचपन में आप 2 2 जोड़ करके 4 लाते थे मतलब उंगली पर, लेकिन अब जो है आप 2 2 लिखते नहीं है, नहीं कुछ मतलब करते हैं, नहीं सोचते भी नहीं है, 2 2 4 टकाटक बोल देते हैं। अर्थात आप यहाँ फिलहाल लिख लीजिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और x गुना x, फिर -2 दूनी 4। इस तरीके से आप लिख करके कॉमन निकाल सकते हैं, समझे। लेकिन गुना x फिर प्लस 6x - 21, 6x की जगह आप लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना x -7 गुना 3। ठीक है, क्लियर है। अब आपको यहां देखना है 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको चिन्हित कीजिए। 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, x मिल रहा है, x मिल रहा है, अर्थात आपको 2 दूनी 4 और x प्राप्त हुआ। तो आप 4x को बाहर निकाल लीजिए। अब इसमें क्या बच गया, 2 बच गया, फिर x बच गया, 2x फिर -7 बच गया, सिर्फ 7 बच गया। ठीक है, अब इधर देखिए 3, यह जो था 6x या 3 दूनी 6 और x के रूप में, और 21 जो था 7 गुना 3। यदि आप आज इस वीडियो को देख करके फैक्टर नहीं समझ पाते हैं तो आपको कभी भी समझ में यह नहीं आ सकता है। अगर आज आपको नहीं आया तो आज मैं फैक्टर के प्रत्येक बिंदु को तोड़ूंगा और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।
लेकिन यदि आप तब भी नहीं समझ पाइएगा तो बहुत दिक्कत हो सकता है आपको आने वाले क्लासेज में। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2x - 7 प्राप्त हुआ और यहाँ 2x - 7 प्राप्त हुआ। और 2x - 7 जो है दोनों पद समान है, और हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब समान पद मतलब राशि जो है समान मिले तो इसका मतलब है कि हम सही हैं। अर्थात 2x - 7x अब यह दो पद में बदल गया, एक पद और यहाँ से दो पद बदल गया। अब यहाँ से दोनों पदों में हम देखेंगे क्या मिल रहा है। तो इसमें कॉमन आपको तो एकदम साफ साफ 2x - 7 दिख रहा है, तो इस 2x - 7 को बाहर निकाल लेंगे। तो 2x - 7 जब बाहर निकल गया तो बच गया 4x + 3। अर्थात आपने देखा कि यह गुणनखंडन अब आपका तैयार है। अब यहाँ जो है आपने दो बार कॉमन निकाला, एक पहले स्टेप में यहाँ पे कॉमन निकाला, फिर दूसरे स्टेप में यहाँ पे कॉमन निकाला। अर्थात यहाँ पे देख रहे हैं आप कि फैक्टर को निकालने के लिए हम 3 नियम का पालन करेंगे। पहले बीच वाले पद को अंतिम वाले पद को शुरू वाले पद से गुना करेंगे, फिर उसका फैक्टराइज करेंगे, फिर उसके बाद जो है बीच वाले पद को इस तरीके से तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने के बाद फिर से बीच वाला पद प्राप्त हो जाए। 28 में से 6 घटेगा तो 22 प्राप्त हो जाएगा, और 28 में 6 से गुना कीजिएगा तो 168 आ जाएगा। और इस तरीके से जब इसको गुणन करने के रूप में छांट करके तब कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखा जाए, इस सवाल को मैं फिर से समझा रहा हूं। देखिए, एक सवाल यदि आप समझ लीजिएगा तो आप 10 सवाल भी बना सकते हैं। इसलिए गिनती 10 की नहीं होती है, काम की होती है। 10 आप बनाइए और समझ में आपको एक भी नहीं आए, लेकिन अगर एक आप बनाइए और समझ में आपको एक एकदम पूर्ण रूप से आ जाए तो 10 के बराबर है। ठीक है, 8x² - 22x - 21 नियमानुसार इसको मैंने गुना किया। गुना करने के बाद तोड़ा और तोड़ करके आपको दिखाया तो 22x जो है वो 28 और 6 के रूप में बदल गया। अब यहाँ पे 8x² के जगह पे हमने लिखा 2 × 2 × 2 × x × x, और 28 के जगह पे लिखा 2 × 2 × 7 गुना x, मतलब गुना कीजिएगा तो फिर से आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। 6 के जगह पे हमने लिखा प्लस 3 × 2 × x, और 21 के जगह पे 7 × 3। अब यहाँ जो है जो मिल रहा है, ठीक है ना, जो पद इसमें मिल रहे हैं उन पदों को पहले हमने इंगित किया। 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, फिर x मिल रहा है, x मिल रहा है। दोनों को हमने इंगित करके 4x बाहर निकाल दिया तो बच गया 2x - 7। ठीक है, और फिर यहाँ 3 मिल रहा है, 3 को बाहर निकाल दिया तो बच गया 2x - 7। अब यहाँ पे कॉमन निकालेगा। फिर यहाँ पे अब 4 पद था तो 2 पद को अलग छांट के कॉमन निकाल दिया गया यहाँ पे, और 2 पद को अलग छांट के कॉमन निकाल दिया गया। और यहाँ जो है आपका क्या है कि एक पद यहाँ है और एक पद यहाँ है, इसमें से ये दोनों पद को अलग बाहर निकाल दिया गया और 4x + 3x बच गया, 3 बच गया। इस तरीके से इसका फैक्टर हुआ। और इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन आपको 10x² + 3x - 1, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए, और तब मैं फिर से सॉल्व करूंगा और देखूंगा कि आपका आंसर सही हुआ है या नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसे देखता हूं कि यह सॉल्व आप किए हैं तो सही प्राप्त हुआ है कि क्या। आपको कल ही वर्क के रूप में दिया गया था बनाने के लिए, आपने बनाया होगा शायद। तो 10x² को अब 10 में 1 से गुना कीजिएगा तो 10 प्राप्त होगा, और 10 को तोड़िएगा तो 5 × 10, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 आपको मिल जाएगा। अर्थात 5x - 2x - 1। समझे, मैंने आपको इसके पहले वाले सवाल में भी बताया है कि चिन्ह के हिसाब से जो मतलब बीच वाले पद में जो चिन्ह होगा उसके हिसाब से जो है उसमें लगाया जाएगा। जैसे कि 3 में प्लस है इसलिए 5 में मैंने प्लस लगाया, और इधर -2 में लगाया क्योंकि 2 ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ हम कॉमन लेंगे दोनों में, तो 5 × 2 × x, फिर प्लस 5 × x। अब दोनों में आपको दिख रहा है 5x कॉमन, तो x + 1, फिर इधर -1 कॉमन, तो x 2x यहाँ जो है 2 बचेगा यहाँ पे क्योंकि 5 निकला तो 2x बचेगा। फिर यहाँ से -1 जब कॉमन लेंगे तो 2x + 1। अब यह दोनों पद में 2x + 1 बच रहा है, तो यदि मैं 2x + 1 को बाहर निकाल दूं तो प्राप्त होगा 5x - 1। इस तरीके से इस पद का गुणनखंडन हो गया। अब मैं इसे समझाऊंगा। 10x² + 3x - 1, 10 को जब मैं 1 में गुना करूंगा तो 10 प्राप्त होगा, और 10 को मैं तोड़ूंगा तो 5 × 2, और 5 में से 2 घटा दूंगा तो 3 प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से यह काम हो सकता है। और यहाँ पे कॉमन निकाल दिया गया। इन दोनों पदों से मैंने 5x निकाल लिया और इन दोनों पदों से मैंने 1 निकाल लिया। अब 5x निकाल लिया तो यहाँ पे 2x बच गया और यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ पे -1 निकाल लिया तो 2x + 1 बच गया। अब यह दोनों पद को मैं अलग निकाल लूंगा तो 5x + -1 बच गया। इस तरीके से इस 2 नंबर पद का गुणनखंडन
पूरा हुआ। अब तीसरे, इस प्रश्न को जब बनाना होगा तो यह सीधा नहीं है, बहुपद को पहले सीधा किया जाता है। मैंने आपके इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था। बराबर देंगे सबसे पहले और सीधा करेंगे। तो 5x² प्लस 8x माइनस 4। अब फर्स्ट पद को अंतिम पद में गुना करेंगे तो 5 चौके 20x²। अब जब मैं 20 को यहाँ तोड़ने का प्रयास करूंगा तो 2 से तोड़ूंगा 10, फिर 2 से तोड़ूंगा 5, ठीक है। और 5x² प्लस 8x माइनस 4 हो रहा है। जब मैं इसको करूंगा 2 दूनी 4, अब 4 और फिर 5 जोड़ूंगा तो 9 आएगा, 8 आएगा नहीं, तो मैं देखूंगा 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटाऊंगा तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो 5x² प्लस 10x माइनस 2x माइनस 4। अब यहाँ 5x कॉमन ले लूंगा, 5x 5 दूनी 10 है इसमें, तो इसमें बचेगा x प्लस 2 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 2। आप अच्छे से समझिएगा, घर पर जाकर के सब मतलब वीडियो को देखते हुए और रोकते हुए जब बनाइएगा तब आपको क्लियर हो पाएगा। फिर x प्लस 2 में कॉमन लूंगा यहाँ से तो आपको बचेगा 5x माइनस 2। इस तरीके से इसका फैक्टर यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। इसके बाद मैं फिर कुछ प्रश्नों को देता हूं और हल करके आप लाइएगा। कल इसको जो है मतलब क्या है कि पूरा पूर्ण रूप से गुणनखंडन को समाप्त किया जाएगा। तो अब मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं जिसे आप घर से बनाइएगा। पहला है 4x² माइनस 4x माइनस 3, x² प्लस 4x प्लस 3, x² माइनस x प्लस 132, x² माइनस 2x प्लस 1, x² माइनस 22x प्लस 120,6x² प्लस 17x प्लस 5। इस तरीके से तो आप आसानी से बना लीजिएगा। जो मैंने बताया है उसी के नियमानुसार यह बनेगा। और यह रूट वाला जो सवाल है कल मैं इसको बना करके अगले वीडियो में अपलोड करूंगा और आपको रूट वाला भी फैक्टर तोड़ने के लिए समझ में आ जाएगा। इसी के साथ आज का यह मतलब मेरा क्लास समाप्त होता है। अगले वीडियो में आप इन सभी आंसर को लेकर के शामिल होइएगा।